So, hi everyone, welcome back to my channel and this is the Unit 2 for reading Indian fiction in English. और Unit 2 का आपको जो मेन टेक्स्ट है that is बंकिम चंद्र चटर्जी का that is अंदमत. इसको आई थिंक आनंदमत कहते हैं. सो आई विल नाउ से इट आनंदमत. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखने वाले हैं एंड देन हम इस पूरे टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अगर हम इसकी बात करें जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, सो दैट इज कि ये जो यूनिट 2 है ये फोकस करती है ऑन द नॉवल अंदामत. और ये जो लाइक एंड इट्स ऑथर जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि लाइक उसका आपको पता होना चाहिए कि इनके ऑथर क्या है और इनका नेम आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज पेपर में आप अगर ये लिखोगे इनका पूरा नाम दैट इज अ गुड वन. यूनिट जो है वो प्रोवाइड करती है कि आपको ओवरव्यू ऑफ द नॉवल, समरी आपको देती है और क्रिटिकल कमेंट्री देती है ऑन इट्स थीम्स इंक्लूडिंग पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, जेंडर, नेचुरल कैलेमिटी. सबको ये तो पता चल गया होगा कि इसके थीम्स कौन कौन से हैं. नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, gender and natural calamity. It also discusses the historical elements and the popular song जो कि है वंदे मातरम एंड जो कि फीचर करते हैं इन द नॉवल. एडिशनली ये जो यूनिट है वो एक्सप्लोर करती है जेनर ऑफ द टेक्स्ट एंड इट्स फीचर फिल्म एडेप्शन. विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द नॉवल जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी. सो अबाउट द नॉवल के बारे में अगर हम पढ़े तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो एक ऑथर है ऑफ अंदमत और जो चटर्जी है वो एक बंगाली राइटर है and was the Bengali writer and a journalist जिन्होंने लिखा था extensively in both Bengali and English. उनको consider किया जाता है as one of the most significant literary figures in Bengali literature and उनको जो work है उनको credit दिया गया है with contributing to the development of modern Bengali language. चटर्जी की जो writing है वो often dealt करती है with the social and political issues and he was a prominent proponent of Indian nationalism. With this we are coming to the next thing that is plot summary of Amandamat. So ये word एक तो मुझे समझ नहीं आता. आनंदमत, या सो आनंदमत. सो here you have the plot summary of आनंदमत. So सबसे पहले अगर हम देखें तो इस सेक्शन जो वो प्रोवाइड करते हैं एक समरी ऑफ प्लॉट ऑफ आनंदमत और जो कि हमारे को जो है विच इज ए हिस्टोरिकल नॉवल सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट 18th सेंचुरी जो कि है ऑफ बंगाल फेमाइन एंड इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857. ये जो नॉवल है वो फॉलो करते हैं द स्टोरी ऑफ मॉन्क सत्यानंदा एंड जो कि मेंबर है ऑफ अ रिबेल ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. सत्यानंदा जो है वो इज टास्क्ड विद रेस्क्यूइंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हु हैव बीन टेकन कैप्टिव बाय द ब्रिटिश. तो मतलब उनको ये टास्क दिया गया कि उनको जो है रेस्क्यू करना है वुमेन से चिल्ड्रन को जो कि ब्रिटिशर्स ने जो है अपने पास रखे हुए हैं. अलॉन्ग द वे वो मीट करते एक यंग विडो नेम्ड महिंद्रा एंड फॉल इन लव विद हर और उसका जो वो उनके साथ लाइक प्यार में हो जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज आनंदमता अ क्रिटिकल कमेंट्री. सो आनंदमता एक क्रिटिकल कमेंट्री में अगर जो हम देखें सो दैट इज की जो सेक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल कमेंट्री ऑफ द आनंदमता, एनालाइज करते हैं इसके थीम्स एंड मोटिव्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पहले वीडियो दे चुकी हूँ. सो अगर आप कोई वीडियोस नहीं भी देख रही है तो आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी 3-4 बार देखते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी फॉर एग्जाम. ये जो कमेंट्री है ये मेनली फोकस करती है सेवरल की थीम्स पे. Several key themes इसमें कौन कौन से, that is the most important thing, that is first is patriotism and nationalism, then you have is the next thing that is gender. Yes, so gender is the important thing and then you have is the natural calamity. With this we are reaching to our next thing that is patriotism and nationalism. So patriotism and nationalism इस थीम के बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है. सो ये जो सेक्शन है वो एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म इन आनंदमत. और ये नॉवल है वो नोन करते हैं फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ इंडियन रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म एंड उनका जो पोर्ट्रेल हुआ था ऑफ इंडियन हीरोज हु फाइट फॉर देयर कंट्री इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट यू हैव इज द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम. सो द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम में हमारे को मेनली एक्सप्लोर किया गया है कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो क्या क्या लिखा गया है, कैसे उसने मोटिवेट किया लाइक इस पूरी स्टोरी को. सो जो सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम है वो एक सिग्निफिकेंस है ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम लाइक ये जो सेक्शन है वो एक सिग्निफिकेंस है ऑफ द वंदे मातरम जो कि फीचर करते हैं प्रोमिनेंटली इन द आनंदमत. और ये जो सॉन्ग है वो बिकेम अ रेलिंग क्राई फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेट्रियोटिक सॉन्ग इन इंडियन हिस्ट्री. और अगर आपको पता ही होगा वंदे मातरम जो इस समय, एक चीज ऑल्सो ये बताना मुझे कमेंट्स में कि ये जो वंदे मातरम है डेट इज अ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत. सो ये आपको बताना है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत. वैसे मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कर देना. ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक होता है राष्ट्रगान और एक होता है राष्ट्रगीत.
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कैसे बच्चे जो है इजीली पता लगा सकते हैं। देखो राष्ट्रगान, गान, सो लास्ट में क्या होता है गान, और जन गण मन, सो इसमें भी जन गण मन, उसमें क्या होता है न, सो दैट इज राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट मैंने ये पता है, मैंने कुछ बच्चों को इसको याद करवाया था, दैट इज वाई ये मैं इजीली याद करवा सकती हूँ आपको। देन ये राष्ट्रगीत, सो राष्ट्रगीत में लास्ट में होता है त एंड वंदे मातरम, सो लास्ट में होता है मा। सो इन दोनों के वर्ड्स जो आपस में नहीं मिलते हैं, बट ना और ना जो है आपस में मिलते हैं। तो इनको मैंने जो मोस्टली बच्चों को याद करवाया था वो करवाया था नन तम, नन तम, और या फिर डायरेक्टली कि ना और ना को मैच कर दो, दैट इज राष्ट्रगान और जनगण मन। देन यू हैव इज वंदे मातरम, दैट इज राष्ट्रगीत। तो इसे आप इजीली याद रख सकते हो। कमेंट से मुझे बताना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकी मुझे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है कमेंट से बतानी है। सो नेक्स्ट यू हैव इज एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये सेक्शन है वो एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को ऑफ आनंद मत, एंड पर्टिकुलरली ये पोर्ट्रे करते हैं बंगाल फेमाइन को ऑफ 1770 एंड द इंडियन रिबेलियन को, जो कि हुआ था मेनली 1857 में। ये जो नॉवल प्रोवाइड करते हैं ग्लिम्स इनटू द सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ कॉलोनियल इंडिया एंड द स्ट्रगल्स जो कि फेस की थी बाय इंडियन पीपल ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेक्स्ट यू हैव इज इश्यूज ऑफ जेंडर। So next we are coming to the issues of gender. Yes. So now we have issues of gender. So ये जो सेक्शन है वो एक्सप्लोर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन आनंदमत, और ये जो नॉवल है वो प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन बोथ अ विक्टिम्स ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन एंड एज एजेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो करेक्टर है ऑफ महेंद्रा is a powerful representation of female agency and autonomy. With this we are coming to the next thing, that is natural calamity. So now is the natural calamity. So natural calamity क्या होता है सबसे पहले तो, so ये सेक्शन जो है एक्सप्लोर करता है, डिस्कस करता है नेचुरल कैलिमिटी के बारे में, जो कि पर्टिकुलरली लाइक पोर्ट्रेयल है ऑफ द बंगाल फेमाइन। ये जो नॉवल है वो डिपिक्ट करते हैं एक डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द फेमाइन ऑन द इंडियन पीपल एंड द हाईलाइट्स करता है एक रेजिलियंस एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ दोज हु सर्वाइव्ड। Next we have is the genre of the text and the feature film. So now we have the genre of the text. Yes. So genre of the text and the feature film. So genre of the text and feature film में क्या बता रखा है? So आनंदमत आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 1882 में जो है लिखा गया है, मेनली is a novel, a more extended narrative dealing with the history of सन्यासी rebellion, जो कि है the novel has been translated in many languages, और जो two authentic ones है which are most popular are the ones जो कि ट्रांसलेट की गई बाय श्री औरोबिंदो एंड द अनदर बाय लिपनेर। सो ये जो इसमें सेक्शन में आपको डिस्कस किया गया अबाउट द आनंदमत था जेनर के बारे में विच इज हिस्टोरिकल नॉवल, और एक्सप्लोर करते हैं एक फिल्म के अडेप्शन के बारे में ऑफ द नॉवल एंड एनालाइज करते हैं हाउ जो मीडियम है ऑफ द फिल्म चेंजेस द वे स्टोरी इज टोल्ड। जनरली कहा भी जाता है कि आपको हमेशा अगर कोई भी पर्टिकुलर नॉवल जो है इंग्लिश में लिखा गया है तो आपको इंग्लिश में रीड करना चाहिए, संस्कृत में लिखा है संस्कृत में रीड करो, तमिल में लिखा है तो तमिल में रीड करो। बट कभी लोगों को जो ये लाइक ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ती है, बिकॉज हर कोई बच्चा अब सब लाइक देश में अगर 29 स्टेट्स हैं और 29 लैंग्वेजेस हैं, सो हर कोई बच्चा 29 लैंग्वेजेस तो याद नहीं कर सकता। विद दिस वी आर ऑन द लास्ट थिंग, दैट इज द समिंग अप। सो समिंग अप में मेनली मार्को क्या बता रखा है, सो दैट इज कि ये जो सेक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं एक समरी ऑफ द की पॉइंट्स जो कि डिस्कस करते हैं इन द प्रीवियस सेक्शन, एम्फेसाइज करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ आनंदमत in Indian literature and its role in shaping the discourse of patriotism and nationalism in India. ये जो नॉवल है वो कंटिन्यू करता है कि टू बी वाइडली रेड एंड सेलिब्रेटेड इन इंडिया, एंड इसका जो इम्पैक्ट है ऑन इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिक्स इसको जो है ओवरस्टेट किया गया नहीं, लाइक कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ओवरऑल जो यूनिट 2 है वो मार्को प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ आनंदमत, एंड इट्स ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी जो है शेडिंग लाइट ऑन द नॉवल्स थीम्स, मोटिव्स and historical context as well as its enduring cultural significance. And with this I will end this video here only. All the best for exams. वीडियो को लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, तो लाइक जरूर कर देना। ऑल्सो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट्स में भी मांग सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।